प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुशवाहा सर ऑफिशियल में। तो आज जो हमने कल लेक्चर छोड़ा था, आज यहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने देखा था अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं वह देखे थे, और उसमें हमने पहली हेडिंग लगाई थी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो हमने कल एक बात नोट की थी, वह बात यह थी आपकी, जो हमने कल बात निकाली थी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या था आपका, वह था आपका पी नॉट माइनस के पी एस बट्टे पी नॉट बराबर किसके था आपके एक्स विलय के। यही था, ये हम कल देख चुके थे। ठीक है, यही था आपका एक्स विलय। तो यह क्या था, यह आपका था वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो हम यहाँ पर लिखें, यह आपका क्या था, यह था आपका वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, यह क्या था आपका वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। यह क्या था आपका विलय के मूल भिन्न, विलय के मूल भिन्न। ठीक है, देखो अब यहीं से हम देखेंगे राउल्ट जी का नियम। क्या देखेंगे, राउल्ट जी का नियम पेपर में पूछ लेगा, यहीं से पेपर में एग्जाम आता है। अभी मैं एग्जाम में यहीं से आता है। मैं अभी यहाँ पर जो पेपर में आया हुआ प्रश्न है यहाँ पर बाकायदा जिससे लिखवाऊंगा और उसका उत्तर भी लिखवाऊंगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा, कल हम देख चुके थे जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन था वह आपके विलय के मूल भिन्न के बराबर था, जैसा कि हमने यह देखा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हो राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम में कुछ नहीं है। राउल्ट क्या कहता है, राउल्ट ये कहता है जो आपका वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है वह विलय के मूल भिन्न के बराबर होता है, जो कि हम कल ही प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, जो बात हमने कल प्रूफ की थी यही बात क्या कहता है, यही बात आपके राउल्ट साहब कहते हैं। वह कहते हैं जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है वह आपके विलय के मूल भिन्न के बराबर होता है। यह कौन कहता है, आपका राउल्ट जी कहते हैं। ठीक है, इसी बात को मैं यहाँ पर लिख दूंगा, यही आपका राउल्ट का नियम हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट के अनुसार राउल्ट के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से। ठीक है, राउल्ट के नियम से, राउल्ट के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मूल भिन्न, आपको दिखाई दे रहा होगा अवनमन विलय के मूल, यहाँ पर आपको दिखाई भिन्न के बराबर होता है, के बराबर होता है। आपको तंग दिखाई देगा, तो आप यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक, क्या लिखोगे, राउल्ट के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मूल भिन्न के बराबर होता है। यह लिखने के बाद आप यह उतार लोगे। ठीक है, तो आशा है आपको राउल्ट का नियम समझ में आया होगा। अभी मैं प्रश्न बता देता हूँ कि पेपर में किस प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा और आप किस प्रकार प्रश्न का उत्तर देंगे। हमने यहाँ पर देखा जो आपका वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन था वह विलय के मूल भिन्न के बराबर होता है। ठीक है, आप जानते हैं विलय के मूल भिन्न को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने आपको मूल भिन्न निकालने का सूत्र लिखाया था। मूल भिन्न कैसे निकालते हैं, मान लीजिए मैं मूल भिन्न निकाल रहा हूँ, किसका, विलय के मूल निकाल रहा हूँ, विलय का मूल भिन्न निकाल रहा हूँ, तो वह क्या होगा, विलय के मूल यानी छोटी एन मान लिया। ठीक है, मैंने जैसा कि हम शुरुआत से मानते आ रहे हैं, तो विलय के मूल बट्टे टोटल मूल यानी बड़ी एन प्लस के छोटी एन। समझ में आया, बड़ी एन क्या है, विलायक का मूल, छोटी एन क्या है, विलय का मूल।
हमने किसके मोल भिन्न निकाले हैं, विलय के मोल। विलय के मोल भिन्न होते हैं विलय के मोल बट्टे टोटल मोल। ठीक है, तो आपको ये एक्स विलय दिखाई दे रहा है, इसकी जगह मैं ये नहीं लिख सकता, मैं लिख सकता हूँ ना। तो आपका हो जाएगा P0 माइनस के PS बट्टे P0 बराबर आपका N बट्टे N प्लस N। यही आपका क्या राउल्ट का नियम है, यही आपका क्या है राउल्ट का नियम है। इतना ही है। अब इसके ऊपर हम बहुत सारे सवाल देखेंगे। ठीक है, ठीक है, यह आपकी बात हो चुकी है। अब आप देखना, देखो राउल्ट का नियम, जो आपका जो राउल्ट का नियम है, राउल्ट का नियम तनु विलयनों के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है, तनु विलयनों के लिए। तनु विलयन का मतलब पानी पानी, द्रवी द्रव, द्रवी द्रव, उसका मतलब था तनु। हम यहाँ नीचे एक बात लिखेंगे, जो आपका राउल्ट का नियम है, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम तनु विलयनों के लिए लागू होता है, लागू होता है। यानी विलयन कैसा होना चाहिए आपका, विलयन तनु होना चाहिए। इसका तात्पर्य है जो आपका विलायक है, विलायक उसकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए और जो विलय है उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। इसका मतलब ये है, वो कह रहा है राउल्ट का नियम तनु होना चाहिए, यानी जो विलय की मात्रा अधिक होनी चाहिए और विलय की मात्रा कम होनी चाहिए। यानी हम कह रहे हैं तनु विलयन के लिए लागू होता है, यानी विलय की मात्रा ज़्यादा है, विलय की मात्रा ज़्यादा है तो विलय का मूल भिन्न भी ज़्यादा होगा। तो इस बात से हम कह सकते हैं आपका जो n का मान है, बड़ी n का मान, वह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है किससे, छोटी n से। समझ में आया। मैंने लिखा राउल्ट का नियम तनु विलयनों के लिए लागू होता है, यानी विलयन, तनु विलयन का मतलब है तनु, हाँ तनु विलयन का मतलब है आपका विलय की मात्रा अधिक होनी चाहिए, विलय की मात्रा अधिक होनी चाहिए। इसका मतलब है जो n का मान बहुत बड़ा होगा किससे, n से। तो हम कह देंगे n इसको खा जाएगा, छोटी n तो बचेगा नहीं, इसको हम नगण्य मान लेंगे। तो आपका ये सूत्र बनकर आएगा P0 माइनस के PS बट्टे P0 बराबर n बट्टे बड़ी n। ठीक है, अब इस सूत्र से आपके बहुत सारे सवाल होंगे। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ n क्या है आपका, n क्या है, विलय के मूल, यही तो है विलय के मूल। और बड़ी n क्या है आपका, विलायक के मूल, विलायक के मूल। अब मूल का फॉर्मूला क्या होता है, भार बट्टे अड़ुआ, यही तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी यहाँ लिख सकते n। ठीक है, दिखाई दे रहा हो। और n बराबर क्या होगा, देखो मूल निकालने पड़ेंगे। विलय के मूल कैसे निकालो, विलय का भार बट्टे विलय का अड़ुभार है, तो विलय का इसका फॉर्मूला क्या होगा, भार बट्टे अड़ुभार, यही तो होगा भार बट्टे अड़ुभार। तो मान लीजिए मैं विलय का भार मान लेता हूँ छोटा w, अब अड़ुभार मान लेता हूँ छोटी m। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये विलय का भार विलय का अड़ुभार होगा। इसी प्रकार n का है आपका विलायक का मूल भिन्न, विलायक का मूल। ठीक है, तो ये भी तो होगा भार बट्टे अड़ुभार में। तो मैं लिख सकता हूँ n बराबर क्या होगा आपका, मैं मारा हूँ बड़ी w, बड़ा w आपका क्या है, विलायक का भार, और छोटी m क्या है आपका, विलायक का अड़ुभार। समझ में आए, मूल मूल के रूप में दिया है, मूल को भार बट्टे अड़ुभार के रूप में खोल रहा हूँ। हम जानते हैं मूल बराबर होता है भार बट्टे अड़ुभार, तो मैंने विलय का भार माना छोटा w और अड़ुभार माना छोटा m। इसी प्रकार में n का विलायक के मूल, तो विलायक के मूल का फॉर्मूला क्या है, भार बट्टे अड़ुभार। तो विलायक का मैंने भार माना बड़ा w और अड़ुभार माना मैंने बड़ा w, बड़ा m, सॉरी। तो अब आप इस सूत्र को किस प्रकार लिख सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पर ऊपर लिख दे रहे हैं हम, इस बात को उतार लिया, ये पाला पॉइंट उतार लिया, कुछ नहीं, ऐसे ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से उतारोगे, ये बात लिखोगे, ये बात लिखोगे, ये बस साइड में लिख लेना। ठीक है, हाँ। तो अभी हमने यहाँ पर देखा n का मान छोटी n से बहुत बड़ा है, तो अभी हमने सूत्र देखा P0 माइनस के PS बट्टे P0 बराबर आपका था छोटी n बट्टे बड़ी n, यानी विलय के मूल बट्टे विलायक के मूल। तो विलय के मूल को मैं लिख रहा हूँ भार बट्टे अड़ुभार में, और विलायक के मूल को क्या लिख रहा हूँ, भार बट्टे अड़ुभार में। ठीक है, तो P0 माइनस के PS बट्टे P0 बराबर इसके मूल कितने होंगे, छोटा w बट्टे छोटी m। इसी प्रकार इसका लिखूंगा मैं बड़ा w बट्टे बड़ी m ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो यह सूत्र बनकर आ गया आपका। इस सूत्र से एक्सरसाइज में 3 सवाल दिए गए हैं, पेपर में 3 सवाल बने हैं पेपर में आपके लिए। ठीक है, छोटा w क्या है आपका, विलय का भार
और छोटी एम क्या है, विलय का अणुभार। बड़ा डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार, और बड़ा एम क्या है, विलायक का अणुभार। ठीक है। और ये पी नॉट तो मैंने कल बताया था, विलायक का वाष्प दाब, और पी एस क्या था, विलयन का वाष्प दाब। पता नहीं हो तो मैं ले सकता हूँ, जो पी नॉट है वह क्या है, विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब। ठीक है। अब पी एस आपका क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, कोई दिक्कत नहीं है, विलायक लिख दिया हमने। और यह है पी एस आपका विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, विलयन का वाष्प दाब। अब इसकी हम बात करें कि इसके छोटा डब्ल्यू क्या है आपका, विलेय का भार, विलेय का भार। ठीक है। और छोटी एम क्या है आपकी, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। ठीक है। और जो आपका बड़ा डब्ल्यू है क्या आपका, विलायक का भार, विलायक का भार। और आपका बड़ी एम वह क्या है, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। ठीक है। अब इस पर आपके सवाल बनेंगे, इसके ऊपर आपके सवाल बनेंगे, ध्यानपूर्वक इस बात को नोट करें। अब हम देखेंगे थोड़ी 4 लाइन और लिखेंगे, राउल्ट के नियम की सीमाएं। इन बात को लिखने के बाद आपका ये राउल्ट का नियम टोटल फिनिश हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन करेंगे और आपको बताएंगे किस प्रकार पेपर में प्रश्न पूछेगा। राउल्ट के नियम की सीमाएं, नियम की सीमाएं, सीमाएं। ठीक है। तो 4 सीमाएं हैं राउल्ट के नियम की, इसको हम रेड मार्कर से लिखेंगे। मार्केट से हम कल ही परचेज करके लाए हैं यह रेड मार्कर। इसकी भी लिखावट देख लेते हैं थोड़ी। हमने लिखा राउल्ट के नियम की सीमाएं। पहली सीमा यह है, मैंने आपको बताया था कि जो आपका राउल्ट का नियम है वह कौन से विलयनों के लिए लागू होता है, तनु विलयनों के लिए लागू होता है। तो आप लिखोगे यह है तनु विलयनों के लिए लागू होता है, तनु विलयनों के लिए लागू होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, यह तनु विलयनों के लिए लागू होता है। दूसरा पॉइंट यह है कि तो इस जो राउल्ट का नियम पढ़ने से पहले हम क्या कर रहे थे, इसमें अवाष्पशील विलय ठोस ही तो मिला रहे थे, यानी जैसा आपका विलय होगा अगर आप उसमें अवाष्पशील विलय ठोस मिला रहे हो तो उसी के लिए यह नियम लागू होता है। ठीक है। तुम लिखोगे यह नियम अवाष्पशील, अवाष्पशील विलय युक्त यह नियम अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए लागू होता है। के लिए लागू होता है। और तीसरा पॉइंट यह है, यह वैद्युत अपघट्य के विलयन के लिए लागू नहीं होता, के विलयन के लिए लागू नहीं होता। यह वैद्युत अपघट्य के विलयन के लिए लागू नहीं होता। नंबर चौथा, अभी बताएंगे वैद्युत अपघट्य क्या है। और चौथी सीमा है विलायक में संगुणित नहीं होना चाहिए, संगुणित नहीं होना चाहिए। यह कुछ 4 सीमाएं थी। अब आप पूछ सकते हैं कौन सा शब्द क्यों समझ में नहीं आया। आपको यहाँ पर रोशनी दिखाई दे रही होगी, ये वाली यहाँ पर आपका लिखा है विलायक में संगुणित नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये थोड़ी सी हमारी एसी की आपके ऊपर, इस पर बोर्ड के ऊपर चमक आ रही है, एसी लगी है ना, उसके ऊपर स्टील की प्लेट लगी है, उसी के ऊपर प्रकाश पड़ रहा है जिससे आपको एसी का ये दिखाई दे रहा है। उधर छोटी सी एसी लगी है, छोटी वाली, इधर बड़ी वाली एसी लगी है। ठीक है।
तो देखो आपके प्यारे विद्यार्थी, क्या बोल दिया मैंने, दोबारा देखें। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए 2019 का सवाल दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अनवगट्य पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब 17.535 मिलीमीटर से घटकर 17.235 मिलीमीटर हो जाता है। तो आपको विलय का अणुभार ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको अभी राउल्ट का नियम पढ़ाया था, उसी नियम का हम प्रयोग करते हुए इसका आंसर प्राप्त करेंगे। देखो सर्वप्रथम हम लिखेंगे आपको क्या क्या दिया गया है, आपको क्या क्या निकालना है। ठीक है, कुछ छात्र यहाँ पर हाथ से भरी बातें कर रहे हैं, तो उसको इन्वॉल्व करते हुए यहाँ पर देखते हैं हम। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखो आपको क्या क्या दिया गया। गिवन की हम बात करते हैं तो आपको दिया गया, सर्वप्रथम पहले विलय का बात लिखेंगे और विलय की बात लिखेंगे। तो आपको दिया गया है विलय का भार, विलय का भार, हाँ कितना होता है, छोटा डब्लू कितना दिया है आपको, 10 ग्राम। हाँ विलय को वो अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। हाँ, ये आपका विलय का वाष्प दाब है, ये विलयन का वाष्प दाब। आप इस प्रकार बता सकते हो, मैंने आपको बताया नहीं था। जी विलय को बांधता मुझे आपको प्रश्न पहचानने की एक बहुत अच्छी ट्रिक बताना चाहूँगा। आपको वाष्प दाब पहचानना है कि कौन सा विलयन का है, कौन सा विलायक का है। तो जिसका वाष्प दाब अधिक होगा वह आपका विलायक का वाष्प दाब होगा, जिसका वाष्प दाब कम होगा वह आपके विलयन का वाष्प दाब होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका वाष्प दाब अधिक है तो किसका वाष्प दाब होगा, यह विलायक का वाष्प दाब होगा और यह विलयन का होगा। ठीक है, आपको विलय का भार दिया गया 10 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार कितना होगा आपका, छोटा m, यही तो आपको निकालना है। देखो कह रहा है विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखें, क्या देखें, अब आप विलायक की बात करते हैं। विलायक का भार कितना दिया गया है आपको, यानी बड़ा डब्लू कितना दिया है आपको, 100 ग्राम। ठीक है, और विलायक है आपका जली तो है। और हम विलायक का अणुभार की बात करें, हम विलायक का अणुभार निकालने जानते हो, जल का अणुभार, यानी विलायक कौन है आपका, जल H2O। H2O का अणुभार कितना होता है, हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, यानी कितना हो गया आपका 18 हो गया। ठीक है, यानी आपको विलायक का भार भी पता चल गया, अणुभार भी पता चल गया। और आपको क्या दिया गया है अभी, और हम देखते हैं आपको दिया गया क्या, विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब। आपको सब कुछ दिया ही गया, अभी देखो हमने क्वेश्चन किया ही नहीं है कि वो क्या होता है आपका, P0 होता है। कितना दिया है आपको, वह दिया है 17.535 mm। ठीक है, यही होता है। और जो आपका विलयन का वाष्प दाब कितना दिया गया, देखो सब कुछ दे ही रहा है। विलयन का वाष्प दाब वह कितना दिया है, PS बराबर कितना दिया है आपका, 17.235 mm। ठीक है, निकालना है आपको, क्या है ये निकालना है। तो मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था, क्या लिखाया था, P0 माइनस के PS बट्टे P0 बराबर छोटा W बट्टे छोटी m है, फिर यहाँ पर बड़ा W बट्टे बड़ी m, यही लिखाया था मैंने। छोटा W क्या था, विलय का भार, बड़ी छोटी m विलय का अणुभार, बड़ा W विलय का भार और बड़ी m विलय का अणुभार। ठीक है, अब आप यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर रख दें। ठीक है, P0 क्या है आपका, विलायक का वाष्प दाब कितना दिया है आपको, 17.535। तो हम लिखेंगे 17.535 माइनस, और विलयन का वाष्प दाब कितना दिया है आपको, 17.235। ठीक है, बट्टे 17.535, ये हो गया। अब आप क्या करोगे, विलय का भार कितना दिया है डब्ल्यू का, 10 ग्राम। ठीक है, और विलायक का अणुभार कितना दिया है आपको, 18। नीचे आपको ये छोटी m निकालनी है, छोटी m यानी विलय का आपको अणुभार निकालना है, यही तो निकालना है, m का मान निकालना है, तो m ऐसी की तैसी। ठीक है, और विलायक का भार कितना दिया आपको, 100 ग्राम। बस कुछ नहीं करना, देखो लो हो गया। m का मान निकालना, सब कैलकुलेशन करनी है। देखो 1 0 से 1 0 चली गई, हाँ, तो इधर कैलकुलेशन करते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, आशा है। अब आप क्या करो, 17.535 में से 17.235 कितना बचा आपका, तो देखो 5 में से 5 गए 0,
3 में से 3 गया 0 और 5 में 3 2 गया 3, ठीक है, पॉइंट लगा देंगे। 70 में 70 गया 0 यानी 0.300 बचा, ठीक है। नीचे कितना बचा आपका 17.535। देखो 3 अंक इधर है 3 अंक उधर है, 3 अंक के बाद 0 कट गया, 3 ऊपर नीचे के, ठीक है। और इधर आपका बचा, इससे 0 तो चली गई है, आपका बचा ऊपर 18/m×10, यही तो बचा है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो आप इतना नोट करें, फिर आगे कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि बोर्ड में इतना आ नहीं रहा है, ठीक है। हाँ, इतना नोट करें, नहीं तो और भी कर सकते हैं कैलकुलेशन। तो आपका इधर बचेगा, क्या बचेगा 300/17,535 बराबर 18/m×10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, और आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। इतना नोट करें। देखो प्यारे विद्यार्थियों, हमने क्या किया, इसको 3 से काटा 100 बार, 3 से काटा 6 बार। अब हम क्या करेंगे, कैंची का मल्टीप्लाई, इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक है। इसका जब हम इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा 1000 m, सही है। और इधर हम देखें 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 17,535, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका इसमें करेंगे 6 × 30, कहाँ से लगी 3, 36 18 और 3 कितना हो गया 21 की है, कहाँ से लगी 22 यानी 2, 6 × 30 30 2 32, कहाँ से लगी 3, 7 6 42 3 45 की 5, कहाँ से लगी 4, 6 4 6 और 9, ठीक है। ये आपका आंसर निकल कर आ रहा है 105/1, ठीक है। आप इसका मल्टीप्लाई करके देखना, एक बार। इसका मल्टीप्लाई करें जरा। तो हमने अभी मल्टीप्लाई किया, 10 52 10 निकल कर आया, ठीक है। इधर आपका कितने 1000 m, तो 1 0 से 1 0 चली गई। हम क्या करेंगे 100 का इसमें डिवाइड कर देंगे, m बराबर 105/21/100। हम क्या करेंगे 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, आपका निकल रहा है 105.21, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इस आंसर को नोट कर लें। अब मैं ऐसा ही प्रश्न आपको घर करने के लिए दूंगा, उसमें क्या होगा, आपकी संख्याएं चेंज हो जाएंगी और निकालना आपको छोटी m ही है, ठीक है। तो सवाल की हिंदी थोड़ी अलग है, मैं इसे हिंदी में फिट कर देता हूँ, ठीक है। 2019 में यह भी प्रश्न पूछा गया है। चलो उस प्रश्न को मैं लिख ही देता हूँ, उस प्रश्न को उसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस प्रश्न को मैं डाल रहा हूँ आप ही के समक्ष, ठीक है। थोड़ा वीडियो को मैं पॉज कर देता हूँ ताकि आप प्रश्न को लिखा हुआ प्राप्त कर सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए HW के लिए होमवर्क दिया गया है, आप इस होमवर्क को आसानी पूर्वक करके लाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है, किसी ताप पर एक विलायक का वासुदेव, यानी आपको विलायक का वासुदेव कितना दे दिया, यानी P0 का मान दे दिया उसने, कितना 0.416 बार, ठीक है। अब कह रहा है 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनवघट ठोस को 42 ग्राम मूलर द्रव्यमान 44 में घोला गया, यानी आपको छोटा W दे दिया, कितना आपको 0.5 ग्राम, ठीक है। आपको छोटी m निकालनी है, कल अभी वाले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। और उसने दे दिया आपको बड़ा W दे दिया उसने, कितना 42 ग्राम, ठीक है। और बड़ा m दे दिया कि उसने कितना 84 ग्राम बट्टे मूल, ठीक है। और उसने विलयन का वासुदेव कितना दे दिया आपको, PS दे दिया, कितना 0.141 बार, ठीक है। तो आपको यह निकालना है, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह होगा। आशा है आपको यह प्रश्न समझ में आएगा, आप इसका आंसर निकाल कर लाएं, ठीक है। मैं इसका आंसर आपके लिए लिख देता हूँ, कितना आंसर निकल कर आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो m का आंसर निकल कर आएगा 208 ग्राम, 208 ग्राम बट्टे मोल, ठीक है। सूत्र तो उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, वो वाला P0 माइनस के PS बट्टे P0 बराबर अणुवाद तो आपको निकालना ही है। अरे उसने आपका अणुवाद दे ही दिया है विलायक का, आपको क्या करना 44 दे दिया ना, उससे मतलब ही नहीं है। छोटा W बट्टे छोटी m, बड़ा W बट्टे बड़ी m, बस ये आपको निकालना है, कुछ नहीं, आपको सब कुछ दे रखा है। आंसर यह निकल कर आएगा मिलाने के लिए, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।